सिराते मुस्तकीम पे चढ़ जाने का मतलब ये कि यू कैनॉट लॉस्ट, आप खुल के आप भागें, आपको पता ही ना आप किधर जा रहे हैं, आप सीधे ही पहुंचेंगे अल्लाह तक। एक रास्ते होते हैं फिर टेढ़े मेढ़े बम्पी रोड्स, वो रास्ते शैतान उन पे ताक लगा के बैठा होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो सेफेस्ट रास्ता है जिसको सिराते मुस्तकीम कहा गया, स्ट्रेट पाथ, वो मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे जा रहे हैं, हाँ हम उनको फॉलो करते हैं। उस रास्ते में एक्सट्रीमिटीज नहीं है जी, उस रास्ते पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप अपने आप को छोड़ दें। कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला ने फरमाया ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियंस के, हमने इन पर रहबानियत फर्ज नहीं की थी, इन्होंने उसको खुद अपने ऊपर लादा और फिर अल्लाह ने एक डिवाइन टॉन्ट इनको किया है, टीज किया कि, और फिर उसके तकाजे इनसे निभाई नहीं है। और फिर नन्स के साथ जो कुछ हुआ और हमें पता ही है सारा कुछ, प्रीचर्स ने किया है चर्च में इस रहबानियत के नाम पे, वो सारा कुछ हमें पता ही। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी ये कहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हर वक्त मैं जिक्र करूंगा और सारा कुछ करूँ, तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा यार ये बड़ी अच्छी डिवोशन है, लेट्स कंसीडर यू। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर बाकी लोग भी यही कहेंगे, कौन कमाना चाहता है इस जमीन पे बैठ के? भाई हर बंदा कहता है कि किसी पहाड़ पे बैठूं जान छूटे मेरी। देखिए अगर आज कहा जाए, अनाउंस किया जाए कि मौत अवेलेबल है और विदाउट एनी पेन है, इस जमीन पे किसने रुकना है? नोबडी वांट्स टू लिव। ये पेनफुल प्लेनेट है, यहाँ पर ट्रमाइल है, टॉर्चर है, यहाँ पर गजा में क्या हो रहा है हम सबके सामने। तो इस सूरत हाल में हमें देखना होता है कि आप ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत के लोगों इत्तेदाल पर रहना, बैलेंसेस फाइंड करते रहना, अगर ना कर सको तो इसके करीब तक रहने की कोशिश करना। ये बड़ी एक टेक्निकल चीज मुझे लगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में इत्तेदाल नहीं मिला। मैं इत्तेदाल पसंद आदमी नहीं हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ, इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ और मैं झुक जाता हूँ, एक तरह का झोल खा जाता हूँ और निकल जाता हूँ उससे। तो मुझे ये स्टेटमेंट अगली बड़ी काम आ गई कि जब मैं गिर जाऊँ ना, जब मैं डूब जाऊँ, तो आपसे फरमाया कि ओके नो प्रॉब्लम, वापस आने की कोशिश करो, थोड़ा सा निकल आओ, हो गया कोई बात नहीं, बहुत रूहानी हो गए हो ना, अब छोड़ दिया सारा कुछ, अब रोटी नहीं खानी, अब घर में बच्चे नहीं बैठे हुए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने देखनी है? तो आपसे कहते हैं लुक एट मी, कि मैंने शादियां की हैं, मैंने जंगें लड़ी हैं, मैंने सियासत की है, मैंने वही को लिया है, मैंने कुरान रिसीव किया है, छोटा काम है, और अल्लाह ताला के साथ चलना कोई आसान काम है प्रॉफिट का। इट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतने अकाउंटेबल हैं कि आप प्रॉफिट हैं, सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ टेस्ट है। लोग इसको कहते हैं ब्लेसिंग, में कहता हूँ ब्लेसिंग तो है, लेकिन आप उनकी आजमाइश से पत्थर मारे जाते हैं। मैंने एक दिन अपने आप से क्वेश्चन किया, मैंने कहा अगर मेरे शहर में मेरे साथ ताइफ का इनकम्प्लीट क्लोन अल्लाह करवा दे और मेरे अफकार की वजह से, नजरियात की वजह से लड़के बाले लौंडे लपाड़े अगर मुझे पत्थर मारे पागल कह के, क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ सारी जिंदगी? तो क्या खूबसूरत बात की कि मुझे जानते नहीं है, पता नहीं है इनको। तो ये ब्यूटी थी, इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी एक्सट्रीमिटी में गए हुए हैं, कम बैक टू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज बैलेंस लाइफ। शादियां करें, गली मोहल्लों में रहें, अपने बच्चों में रहें, जिस वॉर थिएटर में आपको बुलाया गया है ना उसमें आए। भाग भाग के नहीं निकल सकेंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, रोटी तो वहां भी खानी पड़नी है, कपड़े उतर जाएंगे, सर्दी लगेगी, क्या करें? फिर मांगेंगे ना किसी से। मुझे बताएं एक आदमी नंगा पहाड़ पे जाए कैसे सर्वाइव करेगा? तो कुछ ना कुछ उसको असबाब दरकार। तो अल्लाह ताला कहता है अब ये जो दरकार हुए हैं तो मेरे सिस्टम से भागा क्यों है? तो प्रॉब्लम ये आई कि मैं जब मरूंगा तो मेरे अल्लाह जब मुझे रोजे क़यामत खड़ा करेगा तो मेरी बीवी से पूछेगा कि हस्बैंड कैसा है। सबसे बड़ी विटनेस तो वो आ गई, मेरा लिबास है, और उसकी गवाही को सबसे मोतबर लिया जाएगा, जो बात ही खत्म हो गई। उसके बाद मेरे माँ बाप हैं। इसी तरह से तो ग्रेड्स आते जाएंगे, विटनेसेस अपीयर होंगे और वो कहेंगे जी नहीं जी ये तो नमाजें बहुत पढ़ा है और फरिश्ते तो बड़ा पेश कर रहे हैं नामा अमाल, लेकिन मसला है कि हमारा इसने 10 लाख रुपया खाया हुआ है, ये क्या बात है? और हमसे नमाजें नहीं पड़ी हैं लेकिन हमारे पैसे इसके पास है, तो बदली जाएंगी ना चीजें। तो अगर हम इस सारे सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने गली मोहल्लों में रहकर जब दबाव में आते हैं और हमें पता चलता है कि हमें रिश्वत दी जा रही है, हमें औरत नजर आ रही है, हमें खौफ आ रहे हैं और हम अपने बचने की कोशिश करते हैं, तो इसके रिवार्ड्स इतने हाई हैं कि इनको फौज नजीमा कहा गया। कुजा ये जिंदगी और कुजा वो जिंदगी कि आप एक पहाड़ में एक गोशे में बैठे, क्या वो एक लाइफ एस्केप